दोस्तों कैसे हैं आप। जैसे लास्ट वीडियो में आपको मोटापे के बारे में बताया तो मैम से ऑफ द कैमरा मेरी बात हो रही थी, सोनिया जी से। ऐसे फील हो रहा है कि अपने घर में ही बैठे हैं तो इनसे बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ हो रही है ना। तो हमारी बात हो रही थी लड़कियों को अपने सुंदर चेहरे चाहिए, है ना, बहुत ही सुंदर। तो मेरी एक वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आई, एक योगिनी है हिमांक सोलन से। तो उनकी वीडियो थी जो रिगार्डिंग योगा थी कि योगा से फेस को कैसे अच्छा बनाया जाता है। तो आज हम डाइटिशियन से पूछते हैं कि डाइटिशियन क्या बताएंगे कि फेस बहुत चमकदार कैसे होना चाहिए। कि ये को होता है गुलाबी फेस होना चाहिए, लड़कियों को खास करके ये बहुत होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात कही। फेस इज़ इंडेक्स ऑफ माइंड। जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं वो आपके चेहरे से दिख रहा है। सबसे पहले तो हमेशा खुश रहना शुरू कीजिए, जेलसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमेशा ग्रेटफुल रहिए, हमेशा हर चीज़ के लिए जो भगवान ने आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे भी ग्रेटफुलनेस दिखेगी। ये झूठ नहीं है, ये सच है। सबके चेहरे पे दिखता है, जो आप अंदर से हैं वो बाहर से दिखता है। अब हम फूड्स की बात करें तो हेल्दी फूड्स हमें खाने चाहिए। मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस कौन से एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं? जो विटामिन सी रिच फूड्स है, जो खट्टे फ्रूट है हम बात करें, जैसे कि कीवी है, ऑरेंज है, प्लम्स है, अनार है। जो भी खट्टे फ्रूट है वो विटामिन सी रिच फ्रूट्स है। अगर आप अपना डे इनसे स्टार्ट करते हैं, सुबह उठ के आप पानी लेते हैं, फिर आप उसके बाद बादाम और अखरोट लेते हैं और उसके बाद अपना फ्रूट विटामिन सी रिच फ्रूट ऐड करते हैं अपनी डाइट में। कीवीज़ है, कुछ भी एक फ्रूट, आप एक फ्रूट खाइए एक टाइम पे, मिक्स करके नहीं खाइए। इसके अलावा आप बीटरूट और कैरेट का जूस ले सकते हैं। अगर आपको ग्लोइंग पिंक स्किन चाहिए तो मैं हमेशा वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप एक गाजर और एक बीटरूट रोज़ खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी इंटरनली ग्लोइंग स्किन होएगी और आपके जो हार्ट की ब्लॉकेजेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और यंग रहेंगे और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, अगर बीटरूट और हम गाजर एक रोज़ ज़रूर खानी है, आपकी आई साइट भी ठीक रहेगी। विटामिन ए रिच है, कैरोटीन्स है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत ज़्यादा अनगिनत बेनिफिट्स हैं। अगर आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ 1/4 बीटरूट, आप एक गाजर, और मैं रोज़ जो खाती हूँ एक गाजर कद्दूकस करके, इतना सा टुकड़ा बीटरूट का ग्रेट करके, उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करके उसको रायते की तरह आप बना के खा लीजिए। अगर आपको वैसे अच्छा नहीं लगता है तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज़ आप इसका जूस भी बना के ले सकते हैं। किसी भी रूप में लीजिए। बीटरूट के आप कबाब बना सकते हैं, उनको स्टीम करके उनके कबाब, बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पे जाइए, मेरी वेबसाइट पे जाइए, आप मेरे इंस्टा पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे जाइए, आपको हर रोज़ इतनी रेसिपीज़ मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि यंग रहना तो इतना मुश्किल था ही नहीं। आपके रिंकल्स है, ब्लेमिशेस है, कभी नहीं होंगे। अगर हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जस्ट बाय हेल्दी ईटिंग। इसके अलावा कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस भी मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आप करना चाहेंगे तो उससे भी आप हमेशा यंग दिखेंगे। पहले तो मैम, जैसे मेरे जैसे मूर्ख लोग हैं दुनिया में, जैसे आपने बीटरूट और गाजर बता दी तो वो क्वांटिटी ज़्यादा लेने लग जाएं। तो ये जैसे वैसे धार्मिक तौर पे कहा गया है कि किसी भी चीज़ की अत बुरी होती है, ज़्यादा लेना किसी चीज़ को। यहाँ तो नुकसान नहीं है कोई, अगर कोई ज़्यादा खाता है गाजर, ज़्यादा नहीं खाना है। अच्छा, मैंने तभी कहा एक गाजर और आधी बीटरूट, इसीलिए मैंने पूछा। बीटरूट मैंने पहले ही मेंशन करा, ज़्यादा नहीं खाना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। फिर आप अगर बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे तो वो भी आपके डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी किडनीज पे लोड आना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं तो खुश हो रहा था, मैं शायद ज़्यादा लाल हो जाए बंदे कि हम सारा दिन अब गाजर और बीटरूट ही खाते रहेंगे, ऐसे नहीं है। बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट आपको चाहिए। तो अच्छा, मेरा जो ये वीडियो का मकसद था वो ये था कि फेस पे लगाने के लिए लाखों वीडियो आती हैं, है ना। फेस पे लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों के लिए ये वीडियो, उनको क्या यूज़ करना चाहिए कि कोई भी क्रीम्स वगैरह महंगी से महंगी क्रीम्स लेती हैं बहुत कुछ, लेकिन हमारे घर में क्या पड़ा है जो लगाएं और वो फॉरएवर लगाती रहें और स्किन चमकदार रहे, उनकी ग्लोइंग रहे। इसका तो बहुत सिंपल इलाज है। मैं पिछले 20-25 सालों से कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी स्किन अच्छी लगी है तो। हमारे हर घर में आजकल एलोवेरा है, हम देखते हैं बहुत कॉमन प्लांट है। अगर नहीं है तो आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, 20-30 रुपए का पौधा होएगा, अपने घर में लगा लीजिए। एलोवेरा का पत्ता एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लेके आप इसको अपने फेस पे रब कीजिए। सुबह उठ के रात को सोने से पहले आपको नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको कभी ब्लेमिशेस नहीं होंगे, डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, रिंकल्स नहीं होंगे। बहुत सिंपल उपाय है।
अगर आप इसको और थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं तो एलोवेरा ग्रेट करके इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लेमन और एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लीजिए, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, एवियन का कैप्सूल। तो आप इसको फेस पे रब करेंगे। मैं हर रोज़ रात को कभी ये लगाती हूँ, कभी मैं बादाम रोगन की मसाज करके फेस पे सोती हूँ। तो आई थिंक इट्स गुड टू गो। घर पे भी हमारे घर पे किचन में ही, हमारे घर में ही सारी रेमेडीज़ हैं, आपको भागने की बाहर ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर अंदर अच्छा डालेंगे तभी ही आप बाहर से सुंदर दिखेंगे। इफ़ यू ईट हेल्दी इट विल शो ऑन योर फेस। अगर हम मसाज रेगुलरली करते हैं तो ये तो कोई बुरी नहीं है फेस के लिए? मसाज बिल्कुल हल्के हाथों से हमने करनी है, थोड़ा टैपिंग। करके दिखाइए हाँ थोड़ा। जी, जैसे मैं आपको कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस बताऊंगी, अगर आप करेंगे मसाज तो थोड़ा बताइए थोड़ा, हाँ कैसे जी, कितना? वही मैं बताने लगी हूँ। मसाज हमने बिल्कुल टैपिंग हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि हमें रोज़ अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है। तो हाइड्रेट करने के लिए हम नीचे से शुरू करते हैं, अपनी चिन से ऐसे इसको 5 टाइम्स करेंगे। देन हम अपर स्ट्रोक्स, ऊपर चीक्स को हम ऊपर लेके जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फोरहेड में सेंटर में हम देखते हैं यहाँ पे लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। इसको ऐसे करके ऊपर मसाज करेंगे, आईब्रोज को ऊपर से मसाज करेंगे, यहाँ पे ये टेम्पल्स से मसाज करेंगे तो हमारे ग्रे हेयर नहीं आएंगे। ग्रे हेयरिंग जिनको प्रॉब्लम है वो डिले हो जाएगी। इसके बाद हमारी कानों की एक्सरसाइज है। अगर आप ऐसे कान वी शेप में मसाज कर रहे हैं, आई होप यू कैन सी इट, कानों की मसाज से आप बहुत यंग दिखते हैं। ये यंग रहने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको याद होगा, आप स्कूल के टाइम पे टीचर आपको मुर्गा बनाते थे, तो ऐसे कान दबाने हैं आपको जब तक आपका कान लाल नहीं हो जाए। 1 से 2 मिनट दबाएंगे, आप देखेंगे ये एंटी एजिंग की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। किसी को भी जवान रहना है, लड़की है लड़का है, तो ये कानों की आपने 2 से 4 मिनट एक्सरसाइज हर रोज़ ज़रूर करनी है। इसको अच्छे से दबाना है, ऐसे करके, ऐसे, जो आपको जैसे भी, आपके कान रेड हो जाएंगे जब तक आप इनको दबाते रहेंगे। ये वी की शेप में करना है। अगर आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे, आप देखेंगे कितने अच्छे हेल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और आप हमेशा यूथफुल और यंग रहेंगे। मैम, ईयर्स के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोस भी आ रही हैं कि ये अच्छा सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। हम सोचते हैं कई बार कि कौन सी वीडियो ठीक है या नहीं ठीक है ना अपने लिए, तो आपने खुद बता दिया, इसको जस्टिफाई कर दिया कि ये बहुत बेस्ट है। तो इसके साथ नेवल भी जुड़ी हुई है फेस के साथ। अगर नेवल में कौन सा ऑयल डालते हैं तो स्किन लड़कियों की और लड़कों की बढ़िया रहे, वो भी अच्छी। नेवल में बेसिकली हम बात करें तो हम कोकोनट ऑयल में रेफर करती हूँ डालें, तो वो हमारे अंदर से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसका स्किन से डायरेक्टली कुछ लेना नहीं है। हमारा अच्छा। पेट ठीक रहेगा। जब हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमारी स्किन, तो हमें पिंपल्स नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो हम सारी प्रॉब्लम्स से उसको दूर मसाज रहेंगे। करना होता है नेवल को? हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। नेवल में अगर हल्का सा ऑयल लगा लिया आपने, इसको ऐसे राउंड एंड राउंड आपने ऐसे मसाज करना है। फिर आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं। इसको ऐसे अपर स्ट्रोक्स में मसाज कर सकते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस हर रोज सुबह उठ के खाली पेट है जब, तब आप ये मसाज कीजिए। अच्छा, ये नेवल वाली? हाँ जी। और रात को सोने से पहले, अगर आपने खाना 3-4 घंटे पहले खाया है सोने से पहले, तो आप ये रात को भी मसाज करके सो सकते हैं। आप देखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी होगी नहीं, आपके इंटेस्टाइन्स हमेशा हेल्दी रहेंगे और आपका स्टूल बहुत ईजीली पास हो जाएगा। नेवल कहते हैं बहुत ही डेलिकेट होती है, कि अंदर से भी उसको मसाज कर सकते हैं या नहीं? डाल सकते हैं, ऑयल ही डालते हैं। आई थिंक वो अपने आप ही अंदर चला जाता खुद ही है। चला हाँ। मतलब मसाज नहीं कर सकते अंदर से। और अगर आप अपनी लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप एक एक्सरसाइज बताऊंगी। ये टैपिंग एक्सरसाइज है। 20 टाइम्स 25 टाइम्स आप राइट एंड लेफ्ट अंडर आर्म में टैप करेंगे तो आपका लिवर हमेशा यंग रहेगा। अच्छा। और अगर आप अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये टैपिंग, यंग रहना चाहते हैं हमेशा, तो ये आपका गट हमेशा यंग रहेगा, आपके इंटेस्टाइन्स हमेशा यंग रहेंगे। ऐसे टैप करना है। 1 मिनट कर लीजिए, 60 टाइम्स कर लीजिए आप। सिंपल एक्सरसाइज, हर चीज 60 टाइम्स कर लिए ना, है ना? 1 मिनट की हो जाएगी तो आप देखेंगे करते करते आपकी 50 सुंदर हो जाएगी। हाँ, 5 मिनट की एक्सरसाइज। अगर मैं कहती हूँ, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस रिलीव करना चाहते हैं, तो ऐसे आप अगर ये टैपिंग करेंगे 60 टाइम्स। अच्छा, ठीक है। तो इससे आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, हार्ट हमेशा यंग रहेगा। आपकी लंग्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लंग्स हमेशा आपको यंग रहेंगे। आजकल हम देखते हैं लंग्स का फाइब्रोसिस बहुत हो गया तो है। आपने फेस की एक्सरसाइजेज जो आप बोल रहे थे वो बताइए जरा। फेस की मैंने अभी बताई ये आपको। वाली तो होगी ना, और ये भी कोई करके ऐसे हम यहाँ पे, अगर आपको एजिंग साइंस है तो आप यहाँ पे मसाज करके क्रीम लगा के यहाँ ऐसे कर सकते हैं। नोज पे अगर आपके ये फाइन लाइंस आ रही हैं तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं।
जी। अंडर आई ये क्रोज फीट होता है, इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेचिंग करते हैं। ये मैंने आपको टेम्पल एक्सरसाइज जी। बताई। इसके अलावा आईब्रोज को रेस करने की एक्सरसाइज नहीं हमें भूलनी है, ये हमें ज़रूर करना है। और सेंटर में से फोरहेड की ये एक्सरसाइज है, ये करेंगे तो हम देखेंगे कि हम रोज़ करनी है 4 से 5 मिनट 10 मिनट टीवी देखते देखते बैठे बैठे, कोई मुश्किल इसका काम टाइम नहीं भी है। कोई नहीं है। कोई टाइम नहीं, आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं और देखिए आपकी स्किन कितनी हेल्दी हो जाएगी। घर पे बैठे बैठे ही आपको विदाउट एनी फेशियल्स हाइड्रा फेशियल्स आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। वाटर इनटेक का ज़रूर ध्यान रखिएगा, हाइड्रेटेड आप रहेंगे तो आप खुश रहेंगे और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिएगा दिन में साथ में। सोनिया, ये जो लोग सनस्क्रीन की बहुत ज़रूरत है, बाहर ही काम करते हैं, उनके लिए कोई बेटर ऑप्शन क्या है? घर की कोई चीज़ जो घर से निकलते हैं तो लगा के निकलें वो? सनस्क्रीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो भी आजकल की जो यूवी रेज है उसके अकॉर्डिंगली सनस्क्रीन का हम कहते हैं SPF पहले 20-25 चलता था, अब 35-50 चल रहा है। डिपेंड्स आप कितनी देर तक सन के एक्सपोजर में है। तो सनस्क्रीन ही आपको बाहर की यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर मतलब सकता घर वाला है ना। हाँ, घर से आप सुबह उठ के अपनी रेमेडीज कर सकते हैं। क्या उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला ऑयल मसाज ले सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं। जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन ही अप्लाई करेंगे, फिर रात को घर आके अगेन आप फेस वॉश करके अपना हेल्दी रिजीम फॉलो कर सकते हैं। ये एलोवेरा वाला जो है तो सुबह ही करना है? शाम को भी कर सकते हैं, दोनों टाइम भी कर सकते हैं ना। तो उसके अलावा एलोवेरा के अलावा कोई अगर और कोई ऑप्शन लेना चाहता हो? एक जैसे आपकी किचन में टोमेटोज हैं, बेसन है, हमारी मम्मियाँ वो हमें बेसन का वो बटना बना के लगाती थी। अच्छा, वो टोमेटो और बेसन इकट्ठा करके? हाँ जी, आप अकेला टोमेटो और नींबू डाल के भी लगा सकते हैं। अगर आपको ब्लेमिशेस हैं या आप ब्लीच नहीं करते हैं तो आपकी स्किन पे टैनिंग है तो वो टैनिंग रिमूव करेगा। इसके अलावा बेसन में हम थोड़ा सा हल्दी डाल के, दही और थोड़ी सी मलाई डाल के फेस पे लगा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा पैक बन जाता है। जो उपटन हम लगाते हैं वो बॉडी पे रब कीजिए, आपकी बॉडी से टैनिंग निकलेगी, डी टैन हो जाएगी। हाँ जी। तो दोस्तों, हमारी किचन में ही बहुत कुछ है, इकट्ठा कर करके अगर लगाते हैं तो भी यक रहते हैं हम, है ना। तो ये अगर आप सब कुछ खाएंगे भी अंदर और लगाएंगे भी तो आप देखेंगे आप बहुत सुंदर दिखेंगे। आपको मैम लास्ट में, क्योंकि लड़कियां वो कहती होंगी, सुन रही हैं कि आपको कोई फिल्म के ऑफर्स भी आए जैसे आपको खूबसूरती थी? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं आए, कभी नहीं आए। नहीं आए? तो शायद हम विश करते हैं कि आपको फिल्म के ऑफर्स आएंगे कि उसमें डाइटिशियन का ही रोल हो। ठीक है ना। तो और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे फ्रेंड्स को? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप सब स्ट्रेस फ्री रहिए। आजकल स्ट्रेस का बहुत इशू है, सब बहुत स्ट्रेस में है, लाइफ सबकी स्ट्रेसफुल है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको टेंशन नहीं है। बट इस स्ट्रेस में रहकर भी आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। वो कैसे रह सकते हैं? ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना और मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर के साथ जुड़िए, बाहर की दुनिया से कम जुड़िए, अपनी अंदर की दुनिया से जुड़िए, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, अपने अंदर देखिए, मेडिटेशन कीजिए 10-15 मिनट। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, तो आप मेडिटेट कीजिए सोने से पहले, अपनी सांसों को चेक कीजिए, अपनी ब्रेथ वॉच कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप बहुत काम होना शुरू हो जाएंगे और आप हेल्दी रहेंगे, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और हमेशा आप फिट दिखेंगे और सुंदर दिखेंगे। जब से मैं आया हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ, ऑफ द कैमरा भी बातें की, कभी ये तो नहीं मन कर रहा कि पहाड़ों पे झोपड़ी बना के, है ना, वो वाला सिस्टम भी जैसे कि आपकी थोड़ी देर के लिए रह सकता है, वो थोड़ी देर के लिए रह सकता है, दिल तो करता है, दिल तो करता है, दिल की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा करता है तो कई लोगों का करता है वो चीज़ कि जो पीसफुल होता है, पीस ऑफ माइंड एक्चुअली, तो क्या मजा आता है उसमें। पर हम अपने घर में भी, अब मंदिर, घर एक मंदिर है, जैसे हमारी बॉडी एक मंदिर, हमने कहा योर बॉडी इज योर टेम्पल, इवन योर हाउस इज योर टेम्पल। अगर आप हमेशा यहाँ पे अच्छी बातें करेंगे, नेगेटिविटी नहीं होगी, किसी की निंदा चुगली नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी, तो आपका घर ही आपका मंदिर है। आपको कहीं बाहर जाने की खुशी ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी, आप घर पे रहते हुए भी अपने आप को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव होना। अगर हम पॉजिटिव हैं तो सब कुछ ठीक है, तो हमारे फेस पे भी वो खुशी झलकेगी। अगर तो मतलब जो कह रहे थे हम, जहाँ से स्टार्ट की वीडियो, लालिमा दिखेगी, है ना। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।